हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 17 फरवरी को हिंदी का प्रथम पाली में परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में आज जो परीक्षा हुआ है प्रथम पाली में हिंदी का, उसका हम 1 से लेकर 100 तक आंसर की बताएंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पूरा हम लोग 1 से लेकर 100 तक का आंसर देखेंगे और बिल्कुल सही सही आंसर देखेंगे इस क्लास में। हमारे पास यहाँ पर सेट कोड ई है, देख सकते हो। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। जैसे यहाँ पर 1 नंबर पर क्वेश्चन होगा, वह क्वेश्चन आपके पेपर में 11 नंबर पर, 21 नंबर पर, 31 नंबर पर इसी तरह से चेंज होता है। बाकी क्वेश्चन सभी सेम रहता है, तो आप लोग मिला सकते हैं। हमारे पास सेट कोड ई है, इसका 1 से लेकर 100 तक हम आंसर बताएंगे। ये प्रथम पाली का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो एग्ज़ाम पूरे 100 नंबर का हुआ था और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिला था और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हो, जिनमें से 50 का आंसर देना था एग्ज़ाम में। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिणामवाचक ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो मनीष बिस्कुट खाता है, राइट आंसर है। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, खरगोश बिल से बाहर निकला। तो से किस में आता है? से अपदान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन ये सभी हम पढ़ाए भी थे, अपदान से होता है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा गया था कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे कौन सा छंद कहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो ये हो जाएगा अनुप्रास। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्पर्श व्यंजन को। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि किसके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिनानंद हीरानंद उत्सायन अज्ञाय के। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मिलित कवि हैं? तो बांग्ला भाषा के, राइट आंसर बी। बीजाक्षर किसकी रचना है? तो यह रचना हो जाएगा अनामिका की। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम सोफिया था। ये सभी क्वेश्चन पढ़ाए थे और मैथ का भी क्लास होगा, 100% मैथ का भी क्वेश्चन लड़ेगा, तो आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 2 क्लास हम करा दिए हैं, आप लोग 2 क्लास को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है? तो ये हो जाएगा जिंदगी से हार मानना, राइट आंसर। यहाँ पे ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घूमने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। महात्मा गांधी का निधन तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो सूर, राइट आंसर बी हो जाएगा। पपाती लगभग कितने साल की थी? तो 12 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 22 है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था कि माँ जी के पास आंगन में बैठ कर माँ क्या खाती थी? मिठाई। क्वेश्चन नंबर 24 है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर बी, माँ जी का। क्वेश्चन नंबर 25 हैं, रसूलबाई कौन थी? तो ये हो जाएगा गायिका। यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो यार जुला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? अमरकांत। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना? अशोक वाजपेयी की। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकनिंग किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में कौन पंचमाक्षर हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, त्र किस वर्णों के मेल से बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
34 है, ऊ का उच्चारण स्थान तालु होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जपूजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवैवा में। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया था यहाँ पर कि किसने जीन जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, घानानंद किस भाषा में लिखते थे? तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा। राइट आंसर बी। सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम था? सरस्वती देवी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो मनोयोग। ऑप्शन नंबर सी। उप प्लस इच्छा पदों की संधि उपेक्षा हो जाएगा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद नार प्लस, यहाँ पर ये तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नारायण का संधि विच्छेद नार प्लस आयन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तदित शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है तो तत् प्लस हित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राह खर्च शब्द का समास विग्रह राह के लिए खर्च। क्वेश्चन नंबर 46 है कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो कर्म तत्पुरुष समास। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? अविभाव समास का। क्वेश्चन नंबर 48 है कि दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा द्विगु समास का। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीछा न छोड़ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोकित का अर्थ पूछा गया है। होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो यह रचना विनोद कुमार शुक्ल की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया? तो ये हो जाएगा महाराज जी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक रामविलास शर्मा है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल का रहने वाला था, भाग कर आया था नेपाल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति अंकित है? राम सीता की। क्वेश्चन नंबर 57 है कि प्राणी स्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाए जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है? तो नाखून की बढ़ते हैं। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है कि मैक्स मिलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो मेघदूत का। राइट आंसर है। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले ही जीतते हैं। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ाए थे। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? सीता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो ये हो जाएगा अजय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है कि जिसका तेज निकल गया वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निस्तेज। क्वेश्चन नंबर 63 है, कायर शब्द का विलोम हो जाएगा निडर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, ज्योति शब्द का विलोम हो जाएगा स्थल। ऑप्शन नंबर सी। जंगम शब्द का विलोम स्वाथवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द। तो ये हो जाएगा प्रसून। क्वेश्चन नंबर 67 है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। तो ये हो जाएगा वागीसा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि घर का पर्यायवाची शब्द गे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो धुआं हो जाएगा। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। फुफेरा में एरा प्रत्यय है। राइट आंसर सी। पढ़ाकू में आकू प्रत्यय है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो युग रूढ़ हो जाएगा। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास मिठास ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो पराजी, यहाँ पर पारिजात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो सापिन हो जाएगा। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? रोटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में हिंदी में कुल कितने स्वरनाम होते हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 80 है कि दाल में कुछ काला है किस स्वरनाम का उदाहरण है? अनिश्चवाचक। ऑप्शन नंबर बी।
सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं? छायावाद के। क्वेश्चन नंबर 82 है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो अज्ञाय जी हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्न में कौन कवि 83 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ईश्वर की देन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, उदात शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो कौशल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सियानप शब्द का अर्थ क्या होता है? चतुराई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 है कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो बाबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? रस खान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ की लिखावट को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साखी साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गवाही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द पूछा गया है, तो दुष्कर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोष शब्द का विशेषण दूषित होता है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि नेह शब्द का विशेषण नाहक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तामस का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तामसिक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। पर्याप्त में प्र उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें आ उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर बी। कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें कु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। लूटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लूटिया में ईया प्रत्यय जुड़ा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 100 तक आंसर की देखे हैं। आज का जो आप लोग का प्रथम पाली में हिंदी का एग्जाम हुआ था उसका हम आंसर की सही बताए हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न पर डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और अभी आप लोग का मैथ का भी क्लास होगा, मैथ का क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 100% वही क्वेश्चन लड़ेगा आपके परीक्षा में, और इसमें से आप लोग आसानी से 50 में 50 सही किए होंगे। कमेंट में बताइए कि कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए बताते हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर और आंसर की सेट ए से लेकर सेट जे तक कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी सेट का आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा, फर्स्ट पेज आएगा, और इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आएगा, इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है आंसर की का सेक्शन में या फिर क्लास 10th का सेक्शन में। नीचे आइए, आंसर की का सेक्शन एक मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये आंसर की का सेक्शन है, और यहाँ पर 17 फरवरी 10th हिंदी आंसर की 2025 इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, और इसको एक बार ज़रूर रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो ये सेट कोड बी का है, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पूछा गया था सेट कोड बी में। और यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट कर दिया गया है। जैसे 1 नंबर का ए, 2 का ए, 3 का डी, इस तरह से सभी क्वेश्चन का आपके सामने यहाँ पर सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो 1 से लेकर यहाँ पर 100 तक आंसर अपडेट कर दिया गया है। और ये सेट कोड बी का आंसर अपडेट किया गया है। अगर आपके पास कोई और सेट है तो यहाँ पर देखिए सभी सेट का लिंक दिया गया है। जो भी सेट का डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करके आप लोग सभी सेट का
आंसर की देख सकते हैं। तो इस तरह से आंसर की मिला लीजिए और कल के परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो 18 फरवरी 10th मैथ क्वेश्चन पेपर, इस पर भी क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।